सभी का चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे JCERT मिड टर्म असेसमेंट 2020-21 के तहत क्लास 4 के सभी प्रश्नों के उत्तर। तो यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद रांची मध्यावधि मूल्यांकन मिड टर्म असेसमेंट सत्र 2020-21 कक्षा 4 विषय हिंदी, इंग्लिश, गणित, पर्यावरण अध्ययन पूर्णांक 80 अर्थात सब विषय में 20-20 नंबर करके सभी प्रश्नों के उत्तर साथ दिए गए निर्देशों के अनुसार दीजिए। हल करने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका अपने शिक्षक को उनके द्वारा बताए गए समय पर उन्हें सौंप दे। सभी प्रश्नों के अंक उपांत में अंकित हैं। अंक जो है प्रश्न के साथ ही दिए गए हैं। तो हम लोग देखेंगे पहले हिंदी का प्रश्न का उत्तर। अपने राज्य के राजकीय पशु का नाम बताइए। तो बच्चों सभी जानते हैं कि राजकीय पशु हमारे राज्य के कौन हैं। ऑप्शन यहाँ दिया गया है, ए बाघ, बी हाथी, सी भालू और डी हिरन। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा? यहाँ होगा सही उत्तर बी, ऑप्शन बी हाथी। प्रश्न 2, पापा जब बच्चे थे कहानी के अंत में पापा क्या बनने पर राजी हुए? तो यह कहानी आप लोग पढ़े होंगे। पापा जो है क्या बनने पर राजी हुए? ऑप्शन दिया गया है, ए कुत्ता, बी चौकीदार, सी अभिनेता और डी इंसान। तो पापा इंसान बनने पर राजी हुए। प्रश्न 3 है, पापा को इंसान बनने की सीख किससे मिली? तो यहाँ पर इसका उत्तर होगा, पापा को इंसान बनने की सीख जो है एक फौजी अफसर से मिली। इसको कैसे लिखेंगे देख लेंगे। तो बच्चों यहाँ प्रश्न 3 का उत्तर लिखा गया है, पापा को इंसान बनने की सीख एक फौजी अफसर से मिली। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 4 में क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 4 में दिया गया है कि दिए गए शब्दों का समान अर्थ वाला शब्द बताइए। माने इसका जैसा यह शब्द है उसी की तरह का एक शब्द बताना है। जैसे मित्र, मित्र का जैसा शब्द कौन सा है? जैसे दोस्त, मित्र को हम लोग दोस्त भी कहते हैं। और दूसरा शब्द है पानी, पानी को हम लोग और क्या कहते हैं? पानी को हम लोग जल भी कहते हैं। आगे प्रश्न संख्या 5 है, पापा के छोटे भाई को क्या कहते हैं? तो पापा के छोटे भाई को क्या कहते हैं? हम लोग चाचा कहते हैं। तो चाचा लिखेंगे, चौ में आकार चा, चौ में आकार चा, चाचा। तो ऐसे लिख लेंगे। अच्छा, उसके बाद है प्रश्न संख्या 6, स्टेशन पर बने प्लेटफॉर्म पर कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती है? तो अगर हम लोग रेलगाड़ी में सफ़र करते हैं तो हमें प्लेटफॉर्म पर क्या क्या चीज़ दिखाई देती है उसको हमको यहाँ पर लिखना है। तो देखते हैं कैसे लिखेंगे। बच्चों यहाँ जो प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है, स्टेशन पर बने प्लेटफॉर्म पर घर, दुकान, नल आदि दिखाई देते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 7 में हम लोग क्या लिखेंगे। तो प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया गया है, आज के समय में संदेश भेजे जाने के माध्यम कौन कौन से हैं? अर्थात आज कल हम लोग एक जगह से दूसरे जगह पर किसी को अगर कुछ समाचार भेजना हो तो कैसे भेज सकते हैं, उन साधनों का नाम लिखना है। तो देखेंगे हम लोग इसका उत्तर क्या क्या लिखेंगे। तो यहाँ बच्चों देखें प्रश्न 7 का उत्तर लिखा गया है, आज के समय में संदेश भेजे जाने के माध्यम निम्नलिखित है। क्या क्या? फ़ोन है, कंप्यूटर है। इस प्रकार से हम लोग जो है एक जगह से दूसरी जगह बहुत आसानी से बहुत जल्दी समाचार को पहुंचा सकते हैं, संदेश को भेज सकते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न 8 में क्या प्रश्न दिया गया है। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कोयल कविता के आधार पर मिलान कीजिए। प्यासी, मिश्री, मेघ, मीठी। तो यहाँ पर हम लोग को मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे? तो प्यासी, प्यासी से क्या हो जाएगा? धरती, प्यासी धरती। मिश्री से क्या हो जाएगा? मिश्री, मिश्री जो है घोली, मिश्री घोली। और मेघ से हो जाएगा पानी, मेघ से क्या हो जाएगा? पानी। और मीठी से हो जाएगा बोली। तो इस प्रकार से हम लोग मिलान करेंगे। आगे देखेंगे प्रश्न 9 में क्या दिया गया है। तो प्रश्न 9 के लिए चलते हैं। देखें प्रश्न 9, वायुयान के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो वायुयान के बारे में हमें 5 वाक्य लिखना है। क्या क्या इसका उत्तर होगा देखेंगे। 8 नंबर प्रश्न में दिया गया है, कोयल कविता के आधार पर मिलान कीजिए। प्यासी, मिश्री, मेघ, मीठी। तो यहाँ पर हम लोग को मिलान करना है। कैसे मिलान करेंगे? तो प्यासी, प्यासी से क्या हो जाएगा? धरती, प्यासी धरती। मिश्री से क्या हो जाएगा? मिश्री, मिश्री जो है घोली, मिश्री घोली। और मेघ से हो जाएगा पानी, मेघ से क्या हो जाएगा? पानी। और मीठी से हो जाएगा बोली। तो इस प्रकार से हम लोग मिलान करेंगे।
आगे देखेंगे प्रश्न 9 में क्या दिया गया है। तो प्रश्न 9 के लिए चलते हैं। देखें प्रश्न 9, वायुयान के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तो वायुयान के बारे में हमें 5 वाक्य लिखना है। क्या क्या इसका उत्तर के बारे में 5 वाक्य। 1, वायुयान एक वायु में उड़ने वाला वाहन है। 2, इसका आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। 3, यह परिवहन का आधुनिक साधन है। 4, यह लंबी दूरी को कम समय में तय कर सकता है। 5, इसकी बनावट बहुत ही हल्की धातु से होती है। प्रश्न संख्या 10 में दिया गया है, झारखंड के राजकीय फूल पलाश और राजकीय वृक्ष साल या सकुआ पर 5-5 पंक्ति लिखें। तो इसको देखेंगे किस प्रकार से लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखा गया है, यह झारखंड का राजकीय फूल है, यह प्रायः सभी जगह पाया जाता है, यह गहरे लाल रंग का होता है, यह फागुन और चैत के मध्य में खिलता है और इसके फूलों से होली के रंग तैयार किए जाते हैं। आगे देखेंगे राजकीय वृक्ष जो है वो साल के बारे में कैसे लिखेंगे। तो राजकीय वृक्ष साल, 1 नंबर साल का वृक्ष झारखंड का राजकीय वृक्ष है। 2 नंबर यह वृक्ष प्रायः सभी क्षेत्रों में पाया जाता है। 3 नंबर इसकी लकड़ी बहुत ही मजबूत एवं भारी होती है। 4 नंबर इसका उपयोग दरवाजा, खिड़की, नाव आदि बनाने में किया जाता है। और 5 नंबर में है, यह सरहुल पर्व में साल के फूलों की अहम भूमिका रहती है। तो इस प्रकार से हिंदी के सारे प्रश्नों का हल हो चुका है। अब हम लोग अंग्रेजी के प्रश्न का हल देखेंगे। के प्रश्न है प्रश्न 11, रीड दीज लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। प्रश्न है, सी द स्टार्स आर कमिंग इन द फार ब्लू स्काईज, मदर लुक दे ब्राइटन, आर दे एंजल्स आईज। यहाँ 1 नंबर प्रश्न है, हु इज सेइंग दीज लाइन्स एंड टू होम। तो ऑप्शन है ए चाइल्ड टू मदर, बी मदर टू चाइल्ड, सी चाइल्ड टू एंजल, डी एंजल टू चाइल्ड। तो इसका सही उत्तर है चाइल्ड टू मदर। बच्चा जो है अपनी माँ से कह रहा है। आगे प्रश्न है 2 नंबर है, ऑपोजिट ऑफ फार। ऑपोजिट ऑफ फार क्या है। ऑप्शन है ए क्लियर, बी नियर, सी डियर और डी फियर। तो इसका सही उत्तर होगा बी नियर। आगे हम लोग देखेंगे 3 नंबर में है, प्लूरल ऑफ फ्लाई इज। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है ए बी सी डी में। तो इसमें कौन सा होगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, FLIES फ्लाइज। 4 नंबर में, चूज एन एडजेक्टिव वर्ड ऑफ स्टार्स। यहाँ ऑप्शन दिया गया ए डार्क, बी ब्राइट, सी राउंड और डी ब्लू। तो इसका जो सही उत्तर होगा स्टार का एडजेक्टिव होगा ब्राइट, बी ब्राइट। आगे देखेंगे 12 नंबर का प्रश्न क्या है। तो 12 नंबर में प्रश्न दिया गया है, रीड द लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो यहाँ पर स्टेंजा दिया गया एक ठो, उसको पहले पढ़ लेते हैं। बोथ द सन एंड द विंड वेयर ग्रीडी एंड सेल्फिश लिटिल बॉयज, दे एट ऑल द रिच फूड दैट वाज गिवन टू देम बाय देयर अंकल एंड आंट। उसके बाद है प्रश्न ए, विच वर्ड डिस्क्राइब द क्वालिटी ऑफ द सन एंड द विंड। तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे। तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिखेंगे। ए नंबर में है ए ग्रीडी एंड सेल्फिश, इतना ही लिखना काफी होगा। उसके बाद बी नंबर प्रश्न में क्या दिया है देखेंगे। बी नंबर प्रश्न में है, हु आर दे रिफर्ड टू। तो इसका उत्तर देखेंगे कैसे लिखेंगे। इसका उत्तर लिखेंगे दे रिफर्ड टू द सन एंड द विंड। उसके बाद देखेंगे इसके बाद सी नंबर में क्या है। इसके बाद सी नंबर में है, मेक ए सेंटेंस यूजिंग द वर्ड रिच। रिच शब्द से हमें एक सेंटेंस बनाना है। तो देखेंगे कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ सी से बनाया गया है रिच से, यू आर ए रिच मैन। इसके बाद देखेंगे 13 नंबर में क्या प्रश्न है। यहाँ 13 नंबर में प्रश्न है, कंप्लीट द लाइन्स गिवन फ्रॉम द पोएम फ्रॉग्स एट स्कूल। और यहाँ दिया गया है मिस्टर बुल फ्रॉग और खाली जगह। उसके बाद है कॉल्ड द क्लासेस, यहाँ भी खाली जगह है। तो इस पर देखेंगे कि इसका उत्तर हम लोग क्या लिखेंगे। तो इसका उत्तर यहाँ लिखा हुआ है, इस प्रकार से इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे, मिस्टर बुल फ्रॉग ग्रेव एंड स्टर्न। उसके बाद कॉल्ड द क्लासेस, यहाँ लिखना है इन देयर टर्न। तो इसका उत्तर हो गया 13 नंबर का। अब हम लोग देखेंगे 14 नंबर में क्या प्रश्न दिया गया है।
दिया गया है आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन्स अमॉन्ग द फॉलोइंग वर्ड्स एंड मेक योर वन सेंटेंस विथ दोज वर्ड्स। यहाँ पर जो है हम लोगों को प्रॉपर नाउन को देखना है, कौन कौन सा प्रॉपर नाउन दिया गया है और उसी से हमें सेंटेंस यानी कि वाक्य भी बनाना है। तो यहाँ देखिए अटलांटिक ओशन, यह जो है प्रॉपर नाउन है। एक काउ, ये नहीं होगा। विराट कोहली, यह भी एक प्रॉपर नाउन है। मैन, यह भी नहीं है। सी, यह भी नहीं है। राघव, यह भी प्रॉपर नाउन है। उसके बाद क्लेवर, यह भी नहीं है। हिमालय, यह एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपरली, यह नहीं है। क्लास, यह भी नहीं है। रिवर, यह भी नहीं है। ट्री, यह भी नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग इस जो शब्द हम लोग देखें, अब इनका हमें वाक्य बनाना है। तो देखेंगे वाक्य कैसे बनेंगे। तो बच्चों यहाँ वाक्य बनाया गया है अटलांटिक ओशन। तो इसका क्या हो जाएगा, अटलांटिक ओशन इज ए वेरी बिग ओशन। यह बहुत बड़ा जो है यह ओशन समुद्र है। ठीक है। आगे विराट कोहली इज ए फेमस क्रिकेटर। उसके बाद राघव, तो इससे होगा राघव इज ए गुड बॉय या बैड बॉय या इंटेलिजेंट बॉय। हिमालय से क्या होगा, हिमालय इज ए माउंटेन रेंज। तो इस प्रकार से इसका हम लोग वाक्य बना लिए और अंग्रेजी में इसके आगे देखेंगे क्या दिया गया है। तो बच्चों अंग्रेजी में इतना ही तक प्रश्न था। अब हमें गणित का प्रश्न का हल करना है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं गणित के लिए। तो यहाँ हम लोग देखें गणित में दिया गया है 15 नंबर प्रश्न। दिया गया चित्र कैसा है। ए त्रिभुजाकार, बी आयताकार, सी वृत्ताकार या डी वर्गाकार। यह जो चित्र दिया गया एक कैसा चित्र है, तो यह जो है हमें कैसा दिखाई पड़ रहा है, सी वृत्ताकार, वृत्त के समान। उसके बाद प्रश्न संख्या 16 में क्या है, वृत्त का बाहरी गोल घेरा उसकी कहलाती है, क्या कहलाती है। ए ऑप्शन है ए केंद्र, बी व्यास, सी त्रिज्या या डी परिधि। तो वृत्त का बाहरी गोल घेरा क्या कहलाती है, परिधि कहलाती है। इस पर हम लोग इसको लिखेंगे उत्तर। उसके बाद है क्या दिया गया है 17 नंबर में, 4 दहाई प्लस 6 दहाई प्लस 7 दहाई बराबर व्हाट, माने क्या होगा। उपयुक्त के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही नहीं है, कौन सा विकल्प सही नहीं है उसको लिखना होगा। यहाँ दिया गया है ए 17 दहाई, बी 170, सी 1 सैकड़ा 7 दहाई या डी 17। इसमें से कौन सा होगा उसको लिखना होगा। तो बच्चों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी है 17। या 17 नहीं हो सकता है ना। तो आगे हम लोग देखेंगे 18 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। तो बच्चों यहाँ देख रहे हैं 18 नंबर प्रश्न में 3766 और 3166 का अंतर कितना होगा, अर्थात इसे घटाना है 3766 से 3166। तो इसको हम लोग घटाएंगे कैसे, देखेंगे कितना इसका होता है। तो बच्चों यहाँ 18 नंबर का किया गया है, इसका हो जाएगा ऑप्शन सी 600। तो इसको घटाया गया है, घटाना देख लेते हैं। 3766 और 3166 इसको घटाएंगे तो हो जाएगा 600। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 600। आगे देखेंगे 19 नंबर में क्या प्रश्न है। 19 नंबर में प्रश्न दिया गया है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 1 जोड़िए और प्राप्त संख्या लिखिए। तो हम लोग जानते हैं बच्चों कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगा 9 जो है 4 ठो, यानी कि 4 ठो 9 में 1 जोड़ना है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे लिखेंगे। तो यहाँ बच्चों यहाँ 4 ठो 9 के साथ में 1 जोड़ा गया है, तो क्या हो गया 9999 ऊपर है और नीचे 1, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 10,000। तो यही उसका उत्तर होगा। आगे हम लोग देखेंगे 20 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है। तो बच्चों यहाँ 20 नंबर प्रश्न में दिया गया है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगा, 1 लिख के 3 शून्य अर्थात 1000 में 1 घटाइए और प्राप्त संख्या लिखिए। तो 1000 में से 1 घटाना है और देखना है कि कितना हो रहा है। तो बच्चों यहाँ पर किया गया है 1000 में से 1 घटाने पर कितना हो जाएगा 999। तो यह हो गया 999। आगे देखेंगे क्या प्रश्न दिया गया है। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न दिया गया है 21 नंबर प्रश्न है कि गुणनफल ज्ञात कीजिए। 222 को 22 से गुना करना है, देखना है कि कितना होता है। तो चलें देख। तो यहाँ पर किया गया है 222 को
22 से। तो यहाँ हो गया, ऊपर हो गया 444, नीचे हो गया 444, तो सबको जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 4884। तो इस प्रकार से इसका हल हो गया है। आगे देखेंगे 22 नंबर प्रश्न में क्या है। तो बच्चों 22 नंबर प्रश्न में दिया गया है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 4999 से 1001 अधिक है। तो देखेंगे इसको कैसे हल करेंगे। तो बच्चों यहाँ 22 नंबर का हल किया गया है। 4999 में 1001 जोड़ने पर कितना हो जाएगा 6000। आगे देखेंगे 23 नंबर का प्रश्न क्या है। तो बच्चों 23 नंबर का प्रश्न है वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 3000 से 1111 कम हो। तो इसको घटाना पड़ेगा, 3000 से 1111। तो घटाएंगे कैसे देखेंगे। तो बच्चों यहाँ घटाया गया है 3000 और नीचे है -1111। तो यहाँ पर कितना हो गया है 1899। तो इसी प्रकार से हमें लिखना है। आगे देखेंगे 24 नंबर का प्रश्न क्या दिया गया है। तो यहाँ 24 नंबर में दिया गया है कि एक अखबार विक्रेता प्रत्येक दिन 211 अखबार बेचता है, वह 111 दिन में कितने अखबार बेचेगा। तो इसे हमें गुना करना है। तो देखेंगे कैसे गुना करते हैं। तो यहाँ बच्चों गुना किया गया है 211 को 111 से। तो यहाँ 211 हो गया पहले लाइन में, यहाँ क्रॉस किया गया है, फिर 211 हो गया, यहाँ डबल क्रॉस किया गया, फिर 211 हो गया। अब सबको जोड़ देना है। तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 23421। तो यह हो गया 24 नंबर का हल। आगे देखेंगे क्या प्रश्न है। तो बच्चों यहीं तक गणित के प्रश्न थे और अब पर्यावरण अध्ययन के प्रश्न आरंभ होते हैं। तो पर्यावरण अध्ययन का जो प्रश्न है वह 25 नंबर का प्रश्न है। यहाँ दिया गया यह संकेत चित्र है, यह किस चीज़ का चित्र है। ए पेट्रोल पंप का, बी अस्पताल का, सी रेलवे स्टेशन का, या डी रेलवे क्रॉसिंग का। तो बच्चों कभी हम लोग बाहर जाते हैं तो इस प्रकार का जो है चिन्ह कहाँ देखते हैं, रेलवे क्रॉसिंग के पास। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। उसके बाद है प्रश्न 26। आशा की मित्र मधुमक्खियां पाठ के अनुसार मधुमक्खियों के अंडे देने का समय कौन सा होता है। तो इसका सही उत्तर होगा पुस्तक के अनुसार ए अक्टूबर से दिसंबर तक। प्रश्न संख्या 27 है मिलजुल कर नहीं रहने वाले जीव हैं, इसमें से कौन सा होगा। ऑप्शन है ए दीमक, बी ततैया और सी चींटियां और डी बिल्लियां। तो इसका सही उत्तर होगा डी बिल्लियां। आगे प्रश्न 28 है कपड़े कैसे सूखते हैं, यह का सही कारण नहीं है। कौन सा सही कारण नहीं है यहाँ हम लोग को लिखना। तो यहाँ दिया गया है ऑप्शन में ए हवा में जल का बाष्पीकरण तेजी से होता है, बी उच्च तापमान पर बाष्पीकरण तेजी से होता है, सी कपड़े मुड़े रहने पर बाष्पीकरण तेजी से होता है, और डी पानी फैल जाने पर बाष्पीकरण तेजी से होता है। यहाँ हमें देखना है कि कौन सा कारण सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही नहीं है। तो इसको हम लोग दाग लगा देंगे ऑप्शन सी को, यह सही नहीं है। आगे 29 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है देखेंगे। आगे 29 नंबर प्रश्न दिया गया है सामान ढोने वाले 4 जानवरों के नाम लिखिए। तो हम लोग देखेंगे इसका क्या उत्तर हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ बच्चों 29 नंबर में देखें एक एक करके। 1 नंबर में गधा, 2 नंबर में हाथी, 3 नंबर में बैल, 4 नंबर में ऊंट। तो इस प्रकार से ये सारा जो है हम लोग लिख सकते हैं 4। आगे देखेंगे प्रश्न 30 में क्या दिया गया है। तो प्रश्न 30 में दिया गया है संघनन से आप क्या समझते हैं। तो देखेंगे इसका उत्तर हम लोग कैसे लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ 30 नंबर का प्रश्न का उत्तर दिया गया है। तो यह है प्रश्न 30 का उत्तर। इसमें लिखेंगे गैस से द्रव बनने की परिघटना को संघनन कहते हैं, यह वाष्पन के विपरीत है। प्रायः जलचक्र के संदर्भ में ही इसका प्रयोग होता है। वर्षा भी एक प्रकार का संघनन ही है। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 31 में क्या दिया गया है। पानी को पीने योग्य बनाने के लिए आपके घरों में कौन सा तरीका अपनाया जाता है लिखिए। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे देखेंगे। तो यहाँ इस प्रकार से लिखेंगे 1 उबाल कर या छानकर और छानकर, 2 फिल्टर द्वारा, 3 क्लोरीन से शुद्ध करके, 4 फिटकरी का उपयोग करके। इसके बाद देखेंगे 32 नंबर में क्या प्रश्न दिया गया है। तो बच्चों 32 नंबर में प्रश्न दिया गया है पालतू जानवरों से प्राप्त होने वाले लाभों की सूची बनाइए। पालतू जानवर से हमें क्या क्या चीज मिलता है उसका एक सूची बनाना है। तो देखेंगे इसका उत्तर हम लोग कैसे लिखेंगे।
तो इसका उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1, गाय भैंस और बकरी से दूध मिलता है। 2, गाय और बकरी के दूध को दवा बनाने के काम में इसका उपयोग किया जाता है। 3, गाय और भैंस के गोबर का उपयोग ईंधन के रूप में किया जाता है। 4, भेड़ के बालों का उपयोग ऊन बनाने में किया जाता है। 5, घोड़ा, हाथी, गधा का उपयोग सामान ढोने के लिए भी किया जाता है। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर थोड़ा छूट गया है। गाय और बकरी के दूध को दवा बनाने के काम में इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ उपयोग छूट गया है, काम जो है इसका उपयोग होता है। बच्चों, यहाँ पर प्रश्न संख्या 33 में दिया गया, अपने घर से विद्यालय तक के रास्ते एवं आसपास के 4 चीज़ों को दिखाते हुए एक नक्शा बनाइए। तो इसमें नक्शा बनाना पड़ेगा, यह थोड़ा कठिन है, लेकिन देखो कैसे बनाना है। तो इस प्रकार से हम लोग नक्शा बना सकते हैं। यहाँ पर अपना घर बना दिए और यहाँ से हम लोग रास्ता है या आगे बढ़ेंगे और इधर जो है मंदिर या मंदिर है, एक 4 चीज़ बनाने के लिए बोला है तो एक मंदिर बन गया। अब इधर मुड़ रहे हैं तो यहाँ एक पेड़ है, 2 बन गया। अब आगे बढ़ेंगे तो इधर अगर जाएंगे तो यहाँ एक रेल फाटक है, तो यह जो है यह भी एक हो गया। आगे फिर इधर से हमको मुड़ना है तो यहाँ एक अस्पताल है, तो यह भी एक वस्तु हो गया। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ एक चर्च हमें दिखाई पड़ रहा है, यह चर्च का चिन्ह है। उसके बाद और आगे बढ़ेंगे तो यह हमारा स्कूल है। तो इस प्रकार से बच्चों तुम भी इसे देख देख कर नक्शा बना सकते हो अथवा अपने अभिभावक का सहयोग इस कार्य में ले सकते हो। तो बच्चों, इस प्रकार से सारे प्रश्नों का उत्तर हम लोग जान चुके हैं। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करना तथा बेल आइकन को भी प्रेस कर देना तथा अपने साथियों को भी इस वीडियो को शेयर करना ताकि उसे भी इसका लाभ मिल सके।